गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं बहुत दिन से बनाना चाह रहा था पर मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग काफ़ी हेल्पफुल होगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये किन लोगों के लिए फ़ायदा करने वाला है। सबसे पहले ये तो हर एक व्यक्ति के लिए फ़ायदा करने वाला है जो क्लास 10th का स्टूडेंट है, लेकिन ख़ास करके ये उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो बच्चा मैथ में उस लेवल पे कमज़ोर है कि जिसको डर है कि हम फेल हो जाएंगे। यानी कि मैं सीधे सीधे ये वीडियो उस बच्चों को लिए बना रहा हूँ जो बच्चा अपने आप को ये बात मान चुका है कि सर हम मैथ में फेल हो जाएंगे, 17 को पेपर है और हम फेल हो चुके, अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ और हम फेल हो जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इस वीडियो को देखिए। इसमें हार्डली हम 50 क्वेश्चन बताएंगे और ये जो 50 क्वेश्चन है मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ। देखिए एक ऐप है, मैं आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ इस ऐप को, क्योंकि जो मेरा ऑनलाइन क्लासेज जो चलता था क्लास 10th का, उसमें जो ऑनलाइन क्लासेस जो मेरा चलता था बेटा, उसमें मैं यहाँ से 15 सेट जो है करा चुका हूँ। ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। तो ये 2025 और 14 वाला है ना, इसमें से मैं मैथ पे जा रहा हूँ। और इसमें से देखिए, ज़रा देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं दो डिफरेंट कलर आपको दिखाई दे रहा है, एक वाइट है, एक थोड़ा सा ब्राउन कलर में जा रहा है, मतलब थोड़ा सिल्वर कलर में। तो जो सिल्वर कलर वाला है ना, ये सब कुछ मैंने अपने कोचिंग में पढ़ा रखा है, जो कि लगभग 15 से ज़्यादा होगा, है ना। आप देख सकते हैं लगभग यह 30 तक है, तो 5-6 अगर हटा भी देते हैं तो 20, लगभग 20 से 25 मैंने प्रीवियस ईयर का सेट मैंने करा रखा है। अब ये सेट हर एक बच्चा नहीं किया है। जो बच्चा किया है वो तो इस बात को समझ चुका है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ सकता है। तो इसको चूँकि मैंने पढ़ाया है उन बच्चों को, तो मैंने इससे एनालाइज किया है और वो एनालाइजेशन एज ए समरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक में देखिए, जैसे चैप्टर 1 है, जैसे ये चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 से क्या एक ही चीज़ बताएंगे, हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। हम आपको काउंट करके 50 क्वेश्चन बताएंगे, 50 से कम ही होगा। बस आप उसको पढ़ लेते हैं, आप सीधे सीधे एग्जाम में पास होंगे, 110% गारंटी है। सबसे पहला देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा इरेशनलिटी, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा जो कि 3 मार्क्स का होगा। अब आपको नॉलेज होना चाहिए, बस मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन का सोल्यूशन 50 क्वेश्चन को मैं समझाने जाऊँ तो 3-4 घंटा का वीडियो बन जाएगा, ठीक है, मैराथन क्लासेज हो जाएगा। पर उसके लिए मेरे पास इम्प्रॉपर टाइम है। मैं आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ ही है, कंटेंट ऑलरेडी हर जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल में सब कुछ पढ़ा ही हुआ होगा। मैं बस आपको बताता हूँ क्या पढ़ लीजिएगा तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि √3 इरेशनल नंबर है, ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में बार बार पूछा गया है। ये √3 की जगह क्या क्या दे सकता है, कोई भी और प्राइम नंबर, जैसे √5 दे सकता है, √7 दे सकता है, √11 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। 11 7 कभी देता नहीं है, √3 √5 में ही रख देता है या √2 देता है, ठीक है। तो अब इसका क्या है, जैसे कि आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे, तो एप्लीकेशन लिखते थे ना, तो सब कुछ सेम रहता था, बस जो कंटेंट था वो चेंज रहता था। किसी का पेट में दर्द रहता था, किसी को फीवर रहता था, किसी को शादी में गए हैं, तो कारण चेंज रहता पर फॉर्मेट सेम रहता था। उसी तरीका से अगर आपको √3 का अगर आपको आता है इरेशनल प्रूफ कैसे किया जाएगा, तो आप बाकी सबको भी प्रूफ कर सकते हैं। बस 3 की जगह 5 लिख देना है, 5 की जगह 2 लिख देना है, 2 की जगह 7 लिख देना है। तो ये एक क्वेश्चन इस चैप्टर से हम बता रहे हैं, पूरे एक चैप्टर से एक क्वेश्चन मतलब यहाँ से √3 की जगह 2 5 7 कुछ भी आ सकता है, बस आपको रिप्लेस कर देना है 3 की जगह 2 5 7। अगर आप कर लेते हैं तो 3 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो गया। काउंट करते जाइएगा, आपका एक क्वेश्चन हुआ और 3 मार्क्स हो गया, ठीक है। बाकी इसमें से कुछ और नहीं करना है। हाँ, अब मैथ में भी क्या होता है कि 2 तरह का मैथ है, एक स्टैंडर्ड एक बेसिक मैथ है। तो जो बेसिक मैथ लिया है उसको इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना है ना, जहाँ पे रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन से दिया है जो छोटा होता है, तो ये उसमें 3 मार्क्स में पूछेगा। ये क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड में आ गया तो वो 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक में आ गया तो 3 मार्क्स का होगा। तो जो बेसिक लिया उसको कर लेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
दूसरे चैप्टर पे, दूसरे चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, तो दूसरा जो चैप्टर है इसमें से आपको एक ये एग्जाम्पल नंबर 2, एक एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 का मतलब हुआ कि क्वालिटी फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए मिड टर्म स्प्लिट। तो इसके बेसिस पे आपको कोई भी क्वेश्चन, इस डिजाइन पे एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इस डिजाइन से एक क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, और एक आप कर लेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो काउंट कर लेंगे। देखिए जो हम बता रहे हैं ये टाइप हम बता रहे हैं, जैसे कि x² + 7x + 10, तो ऐसा नहीं होगा कि 7 और 10 ही आएगा, 7 और 10 की जगह कुछ और डाटा दे देगा। पर अगर आप इसको बनाने का तरीका जान गए, अगर आप इसको कैसे सॉल्व करने का तरीका जान गए, तो आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ेंगे ताकि आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया, और अगर ये दोनों क्वेश्चन आता है, ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स के अंतर आएगा, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के फॉर्म में आएगा। तो लगभग आपका 5 to 6 मार्क्स मैंने आपको बता दिया, और क्वेश्चन का संख्या हो गया 3। ठीक है, 2 चैप्टर आपका हो गया। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पे। अब देखिए जो चैप्टर 3 है बेटा, यहाँ से मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सीधे कंटेंट पाएंगे जो कि आपको इंपॉर्टेंट होगा। ये जो आपका A1 A2 B1 B2, इसमें जो आपको K का वैल्यू निकालने वाला आता है, जो एक गायब कर देगा और आपको सॉल्व करके निकालना रहेगा, वो टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। मैं दिखाया तो मैं किस टाइप का बात कर रहा हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए इक्वेशन। इक्वेशन कभी भी किसी मेथड से लिख कर नहीं आएगा, है ना, किसी मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा एग्जाम में, आपको यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड का। 2-3 तरह का मैं इक्वेशन यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, 3 तरह के इक्वेशन मार्क कर देता हूँ। एक आपका नंबर के फॉर्म में, कोई भी नंबर के फॉर्म में ले लीजिए, जैसे कि एक मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x + 4y = 12 या 14 एंड 2x + 7y = 40। ठीक है, तो ये नंबर के फॉर्म हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, पहला। दूसरा रूट के फॉर्म में, जैसे रूट के फॉर्म में दिया है। तीसरा डेसिमल के फॉर्म में। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको बता दिया। और इन सब के अलावा जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया है उसमें एक क्वेश्चन आता है कुछ इस टाइप का, जैसे क्या होगा कि लिख देगा 20x + 27y = 200। फिर क्या कहेगा 27x + 20y = 300, ऐसे कुछ कह दिया गया। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ये भी एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन है, तो नहीं है। जरा देखिए कि क्या अंतर है। मैंने आपको कितना क्वेश्चन बताया, 1 2 3, ये 3 टाइप हुआ। एक नंबर के बेसिस पे इक्वेशन सॉल्व करना सीख लीजिए, एक डेसिमल के फॉर्म वाले इक्वेशन सॉल्व करना सीख लीजिए, एक रूट के फॉर्म में इक्वेशन सॉल्व करना सीख लीजिए। और यहाँ क्या ट्विस्ट है, इस बात को थोड़ा समझेंगे। जरा देखिए कि जो x का कोफिशिएंट है वही यहाँ y का कोफिशिएंट है, और जो यहाँ y का कोफिशिएंट है वही यहाँ x का कोफिशिएंट है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं, हम एक बार इसको ऐड कर देते हैं। जैसे ऐड करेंगे तो 47 दोनों में कॉमन आ जाएगा, इधर 500 होगा। ये मैं डाटा आपने मन से लिया हूँ। आप RS वॉल में देखेंगे क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, जो कि एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे पूछा है। ये सब कुछ एनालाइजेशन पे चल रहा है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है, मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का किसी ने बना रखा है तो आप देखेंगे इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे 47 आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ x + y हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ मान लो 500 है, ये तो मैं अपने मन से लिया हूँ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर हो, मान लो 470 आएगा, तो इसको ये कम्प्लीटली काट देगा और यहाँ से x + y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। और एक बार माइनस कर देंगे तो x इसी को जहाँ ऐड किए हैं हम उसी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वहाँ से x - y का वैल्यू निकल जाएगा, और तब जाकर इक्वेशन सॉल्व होगा और x y का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं था। ठीक है,
तो ये दोनों में अंतर होता है। तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये 4 टाइप का क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम को टच नहीं करेंगे। मैं ये वीडियो में अच्छा बच्चा जो एवरेज के ऊपर है या जो मॉडरेट है, मैं उस बच्चा के लिए रिगार्डिंग ये वीडियो नहीं बना रखा हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं उन बच्चे के लिए बना रहा हूँ जो समझ रहा है कि नहीं हम फेल हो जाएंगे, जिसके अंदर से आवाज़ आ रहा है कि हम मैथ में फेल हो जाएंगे, ये उसके लिए वीडियो है, उसको फेल के बचाने। तो बाकी लोग अपना जैसा पढ़ाई कर रहा है एज यूजुअल आप लेवलाइज कीजिए, उनको मैं ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका हूँ कि कैसे उनको पढ़ना है। अब ये जो फेल वाले बच्चे मैं उनके लिए कर रहा हूँ, तो उनको वर्ड प्रॉब्लम टच नहीं करना है, कि अगर वर्ड प्रॉब्लम टच करने जाएंगे तो उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आपका लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों का साउंड सेम करेगा उनके लिए, उनको समझ ही नहीं पाएगा कि लीनियर लगे क्वाड्रेटिक लगे, तो उसके लिए अब टाइम नहीं है। तो मैं बस टाइम के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब टोटल क्वेश्चन अगर काउंट कर लेंगे तो उधर आपका हो गया था टोटल 3 का बाद से ये 4 क्वेश्चन काउंट कर लेंगे तो 4 3 7 क्वेश्चन हुआ अभी आपका, ठीक है। और यहाँ से नंबर हो जाएगा आपका लगभग 8, 3 नंबर यहाँ से ले लीजिए, 5 नंबर पहले जो था, तो 8 से 9 नंबर का कहानी आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन का संख्या हो गया 7। फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। अच्छा, पिछले जो एक्सरसाइज था उसमें एक चीज़ हम बताना भूल गए थे, बता रहे थे पर बताते बताते भूल गए हम। वो जो k का वैल्यू वाला था ना, जहाँ पे जैसे आपको था a1/a2 जो टेबल वाला है बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, या एक और केस है आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 फर्दर नॉट इक्वल टू c1/c2। एक और केस है नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू वाला केस नहीं लेंगे। इन दोनों में से आपको क्या करेगा कि कोई भी एक वैल्यू गायब कर देगा। इसे कह देगा, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 3x + 4y बराबर 9 ऐसे कह दिया, और कहेगा kx + 6y इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 18 ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। तो आपसे बोलेगा k का वैल्यू निकालो, है ना। कब? जब ये क्या हो, कॉन्साइडेड हो, या फिर इसको कह देगा इसका इन्फिनिटी मिनी सोल्यूशन हो। पूछने का अलग अलग तरीका होता है। तो उसमें क्या करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हम यहाँ से बराबर करके देखेंगे तो हमारा k का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन कर लेंगे, वहाँ से आपका 2 नंबर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी आपके इस बुक में तो नहीं दिया है पर RS में दिया, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में उठा के देखेंगे। जो भी हम कंटेंट बोल रहे हैं इसको प्रीवियस ईयर में सर्च करेंगे और वहाँ से निकाल के प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप 3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेते हैं, मोर देन इनफ है, डर खत्म हो जाएगा फेल होने का, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका चैप्टर 3 का। तो क्वेश्चन का संख्या 8 हो चुका है, और नंबर जो है आपका वो कितना हो गया, 11 हो गया। ये भी 2 नंबर का 3 नंबर का आएगा। अब जो क्वाड्रेटिक है उस पर आते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक में क्या करना है आपको, देखिए क्वाड्रेटिक में ये तो क्वेश्चन बहुत सेट में पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन बहुत सेट में पूछा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा काम करूंगा जहाँ क्वाड्रेटिक से आपको आराम से पॉसिबिलिटी वाला काम नहीं। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 नंबर सिक्योर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन का संख्या हो गया आपका 9, और टोटल नंबर हो गया 13, ठीक है। मैंने बस ये 2 क्वेश्चन ही बोला है, मैं पूरा एक्सरसाइज से कुछ नहीं बोला हूँ, क्योंकि जो बच्चा पोलिनोमियल का मिड टर्म स्प्लिट कर लेगा, क्वाड्रेटिक का मिड टर्म स्प्लिट अगर उसको सेम हो जाएगा उसके लिए, तो दोबारा उस चीज़ को मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं करना है, उसको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देंगे, रूट वगैरह निकालने में दिक्कत होगा, फिर पैनिक हो जाएगा। तो मैं आराम से बता रहा हूँ जहाँ से ईजिली काम हो जाए, ठीक है। आगे चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 5। अब देखिए एपी से आइए, कुछ नहीं, यहाँ से बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक है। एपी से आपको क्या करना है, देखिए सिंपल हम बता देते हैं आपको। आप ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए पूरा का पूरा। देखिए कहने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स है, पर ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। ये एपी का फंडामेंटल जो क्वेश्चन आता है ना, जो एन के फॉर्मूला पे आता है, पूरा का पूरा फॉर्मूला का एनालाइजेशन है।
अगर आप केवल क्वेश्चन नंबर 1 ही कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 2 नंबर सिक्योर हो जाएगा। रेस्ट ऑफ इट आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहे करने के लिए तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर कर लीजिएगा, ये वाला नंबर ऑफ टर्म्स निकालने वाला, ठीक है। 5.3 से कुछ भी हम आपको नहीं बोलेंगे करने के लिए। क्वेश्चन आता है यहाँ से भी, डेफिनेटली आता है, लेकिन हम आपको इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ मामला आपका फंस सकता है। क्योंकि अगेन मैं बात यहाँ कर रहा हूँ जो साफी जिसको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है और बस उसको डर है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो अभी क्वेश्चन का संख्या हमारा कितना हो जाएगा भाई, एक क्वेश्चन यहाँ बोले और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तो उधर हो गया था आपका लगभग 11 हुआ था शायद, तो 13 हो जाएगा। 13 क्वेश्चन हो गया और नंबर आपका लगभग 4 नंबर इधर बढ़ जाएगा, तो 17 नंबर के आसपास आपका यहाँ से हो गया चैप्टर 5 तक, ठीक है। 13 क्वेश्चन 17 नंबर। चलते हैं फिर नेक्स्ट। ऐसे ही एनसीईआरटी खोलकर टिक मारिएगा, बैठ कर सॉल्व कीजिएगा। जो हम जिस टाइप से बता रहे हैं उस टाइप का PYQ निकालिएगा। PYQ गूगल पे सर्च कीजिए, उस टाइप पे आ जाएगा। चैट जीपीटी पड़ा हुआ है, वहाँ पे सर्च कीजिएगा और जब आ जाएगा उसको बैठ कर सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आपको डर खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि फेल नहीं होंगे। अब देखिए जो ट्राइंगल है यहाँ से आपको कुछ नहीं करने को है, बस एक चीज़ मात्र करना है, बीपीटी और उसका कन्वर्स, बस हो गया। आपको थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 यही 2 थ्योरम करना है, ठीक है। अगर इसमें कैसे होता है नंबरिंग में सब कुछ समझाया था। देखो आपको ये थ्योरम लिख के आ जाएगा, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे, ये स्टेटमेंट, ये देखो मेमोरी वाला चीज़ है, स्टेटमेंट जब आप लिखेंगे तो आपका 1 नंबर यही मिल जाएगा। ये डायग्राम बना दिए तो आधा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप गिवन लिख देते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा। अगर आप टू प्रूफ लिख देते हैं तो फिर आपको आधा नंबर मिलेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं तो फिर आधा नंबर मिलेगा। तो आप देखिए कि टोटल आपको 1 नंबर और 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, आपको 5 में 3 नंबर तो ऐसे ही मिल चुका है। अब 2 नंबर आपको मिलेगा प्रूफ पे। तो अगर बाई द वे आप प्रूफ गलत भी करते हैं तो सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होता है, तो अगर 2 नंबर नहीं भी मिलता है तो जो याद करने वाला चीज़ है वहाँ से तो आपको 3 नंबर मिल गया, ठीक है। तो ये और इसका कन्वर्स, दोनों में से कोई एक आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए भाई, अभी तक चला था 13, एक 14 क्वेश्चन मान लीजिए, 14 एक 15 क्वेश्चन मान लीजिए। और नंबरिंग का बात करें तो ये 5 नंबर आएगा, तो 17 और 5 22 नंबर, तो 22 मार्क्स का काम हो चुका है। और क्वेश्चन का संख्या कितना हो गया, 15। यहाँ से 2 बोले हैं, एक 6.1 एक 6.2, ठीक है। और नंबर कितना हो गया आपका 22, नंबर कितना हो गया 22। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। देखिए चैप्टर जो 7 है, चैप्टर 7 जो है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है, पर छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन है जो कि मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। एक ये जो क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन है, 6 नंबर, जिसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। और एक एग्जाम्पल नंबर 9, रेशियो फाइंड आउट करने वाला और वैल्यू निकालने वाला एग्जाम्पल नंबर 10, 9 और 10, ठीक है। तो क्वेश्चंस का संख्या हो गया 13, 2, 15, ठीक है। और नंबर कितना हो गया 22, और 3 नंबर का ये भी होगा 25, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए 9 और 10, 9 और 10 क्वेश्चन। देखिए जो भी क्वेश्चन दे रहे हो क्वेश्चन बेसिस पे दे रहे हैं, मतलब डेटा चेंज होगा, बाकी चीज़ नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है, ओके। देखिए ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है ना, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, ऐसा आसान चीज़ बता रहे हैं जिसमें बस ट्रिग्नोमेट्री फ्रैक्शन का जोड़ घटाव हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ये टेबल आपको बनाने आना चाहिए। टेबल आपको एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आता है, पर बेसिकली क्या होता है कि टेबल से क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का आता है, बेसिकली 2 मार्क्स मान के चलिए। तो अगर आप केवल देख कर इस टेबल से वैल्यू पुट कर देते सही ना, तो 1.5 नंबर वहीं मिल जाता है। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि 2 साल पहले मैंने बोर्ड में कॉपी चेक करने हम गए हुए थे, वहाँ पे स्टेप मार्किंग के लिए हम लोग दिया जाता है, जहाँ से हम देख के चेक करते हैं। तो वहाँ बता रहा है कि अगर बच्चा ने वैल्यू सही पुट किया तो आपको 1.5 नंबर देना है, 2 नंबर, आधा नंबर काटना है उसको। तो
हम लोग का टाइम क्या था कि देखो इसमें क्वेश्चन हुआ करता था जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, ये दोनों सहित क्वेश्चन हुआ करता था जिसको रेशनलाइज करके सॉल्व करके थोड़ा टाइम लगता था लाने में, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम पूरा फुल्ली सॉल्व करके लाते थे एक पेज के फॉर्म में, तो वहाँ फुल मार्क्स मिलता था। पर अभी सीबीएसई कह रहा है कि बच्चा ने बस वैल्यू कॉस 45 साइंस सेक 30 और इसका वैल्यू सही पुट कर दिया ना, आपको नंबर देना है, ठीक है। आपको नंबर देना है और आधा नंबर आप उसके बाद एक स्टेप आगे सॉल्व किया तो आधा नंबर वहाँ दीजिए, फुल में फुल दीजिए, ठीक है। फर्दर सॉल्व नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये अगर आप टेबल आपको याद रहता है तो टेबल याद रखना नहीं, टेबल बनाना सीख जाना है। अब अगर टेबल बनाने नहीं आता है तो फिर मुश्किल है। तो आप देख लो सर्च करके कि टेबल बनाया कैसे आता है, आप बोलो तो मैं ही बता देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, एक सेकंड लगेगा, मैं यहाँ से इन करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ रफ में बताता हूँ, देखो समझो। जैसे सबसे पहले क्या करना है, जीरो लिखना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है 0 1 2 3 4, ठीक है। मैक्सिमम संख्या 4 है तो 4 से आपको डिवाइड कर देना है सब में। लिटरली आपको डिवाइड नहीं करना है, जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल कर, 0 को 4 से करेंगे तो 0 आएगा, 1/4 कैसे छोड़ देंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 है, ये 3/4, 4/4 कितना होगा तो 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, रूट लगा देना है। 0 का रूट क्या होगा तो 0, 1/4 का 1/2, इसका होगा 1/√2, √3 का √3, 4 का 2 होता है, 1 का 1। अब ये जो पहला जो हमें डाटा निकल के आया ना, ये हमारा साइन होता है, ठीक है। फिर कॉस अगर मुझे निकालना है तो पीछे से आगे लिख देंगे, जैसे उधर 1 है तो इधर 1 लिखेंगे, इधर √3/2 लिखेंगे, इधर 1/√2 लिखेंगे, इधर 1/2, इधर 0 लिखेंगे। फिर टैन के लिए हमें डिवाइड कर देंगे, उस तरह के साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक होगा, और टेन का उल्टा करेंगे तो कॉट होगा। आप मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हैं, देखिए मिला कर दिखाया था मैं आपको, देखिए यहाँ देखिए 0 1/2 1/√2, 0 1/2 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक है। बाकी इसका यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत सारा ट्रिक है इसको याद करने के लिए, फिंगर ट्रिक भी होता है जिससे हम याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको बस एनी हाउ इस टेबल को याद कर लेना है। जैसे आपने इसको याद कर लिया ना, ये जितने भी क्वेश्चन है जो वैल्यू बेसिस क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। जब आप इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब बट्टा का जोड़ घटाओ, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड क्लास 4 5 6 में पढ़ना है, तो वो तो मिनिमम आपको आता ही होगा। तो इस बेसिस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ये एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग होता है बट्टा का, फ्रैक्शन का। जैसे ही आप स्टिग्योमेट्री का वैल्यू जैसे ही आपने पुट करेंगे ना, वैसे ही वो क्वेश्चन फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्लास 6 7 का बेसिक फंडा है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हो गया। टोटल क्वेश्चन कितना था, 15 था क्वेश्चन, उसमें एक 16 हो गया, और नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर आएगा 2 नंबर। तो आपका उधर हो गया था 25, और 25 और 2 कितना हो गया 27, ठीक है। इसमें और आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत कुछ है करने के लिए, पर करना है ही नहीं। अगर आप कर रहे हैं और आप फेल वाले बच्चे हैं जो आप सोच रहे हैं फेल है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप फेल हो सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करेंगे तो ही पास होंगे, है ना। और भी तरीका है पास होने का, लेकिन अगर आप फेल वाले ही बच्चे जिसको मैथ मैथ देखते ही आपको नींद लगने लगता है ना, जमाई आने लगता है ना, तो वो क्यूरियोसिटी है, तो बस इसी पार्टिकुलर रीजन को आप पढ़ के पास हो सकते हैं। देखिए टोटल आपका नंबर तो 27 हुआ, इंटरनल नंबर 20 हो गया, आप यही तक देख लो, तो 47 हो गया आउट ऑफ 100, है ना। 20 में अगर आपको 18 भी स्कूल दे रहा है, चूँकि नहीं पढ़ रहे हैं तो डिसिप्लिन पे भी नंबर कटेगा, तो वहाँ से आप इस करेंगे तो भी पास हो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि 27 आपका आएगा ही आएगा, इसमें भी गलती करेंगे तो कितना भी पीछे करेंगे तो 20 तो सिक्योर कर ही लेंगे ना, क्योंकि आप उसी पार्टिकुलर टॉपिक को पढ़े, उसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़े हैं, जिस पार्टिकुलर क्वेश्चन के डिजाइन पे ही क्वेश्चन आया, तो यहाँ से सही होने का ज़्यादा चांस है। तो 20 और यहाँ 18 भी आएगा तो भी आप पास है, ठीक है। और भी एक्सरसाइजेज है, मैं उस पर भी बता देता हूँ। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस था, उसको मैं पूरा चैप्टर स्किप कर दिया। क्यों स्किप कर दिया, आपके लिए सही नहीं था, सही था पर आपके लिए सही नहीं था। तो जो आपके लिए सही नहीं वो किसी के लिए सही नहीं। यहाँ यहाँ अगेन आपको मैं बता देना चाहता हूँ थ्योरम, ठीक है, मेमोरी वाला है
है ना। क्लास 7-8 में भी पढ़ना था कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, वही कॉन्ग्रुएंसी है, CPCT RHS कंडीशन है। तो इसको आप चाहेंगे तो अगर आप नहीं समझ पाए तो 3-4 लाइन का याद कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये ऐड कर दिया हम आपको, क्वेश्चन का संख्या हो गया 18 और नंबर कितना हो गया 27 और 4 31, ठीक है। उसके बाद ये दोनों में से एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 में से एक क्वेश्चन आएगा, आपको दोनों बनाना है। तो ये 3 मार्क्स के फॉर्म में आता है बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चंस का संख्या हो गया लगभग आपका 21, 18 तो 20 और नंबर आपका मान लीजिए 3 3 6, तो 6 31 और 6 कितना हो गया 37 मार्क्स 20 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नहीं आपको पढ़ना है, नहीं बने पढ़ के जाना है, ठीक है। जितना बोल रहे उतना क्वेश्चन पढ़ के जाना है, बने या नहीं बने उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी एग्जाम में आपका ये भी क्वेश्चन आता है और ये भी क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, सर्च करेंगे, गूगल सबके पास पड़ा हुआ है, प्रीवियस ईयर उठा कर सर्च करेंगे, ये डेफिनेटली आता है, ठीक है। बना लेंगे तो क्वेश्चन का संख्या कितना हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस का संख्या कितना हो गया 20 और 2 और याद लो 22, ठीक है बाबू, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और ऑलमोस्ट हम लोग का 37 नंबर तक हो चुका है। इस वीडियो को अब हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे भी इसमें वीडियो बनाएंगे और शॉर्ट वीडियो बना कर डाल देंगे, ओके। तो अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट का 2 टॉपिक और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिक्स में आप फॉर्मूला बेस्ड है मीन मीडियन मोड का, उसमें बस मीन दिमाग में रखिए और कुछ नहीं। 4 नंबर के फॉर्म में आएगा क्वेश्चन, मीन मीडियन एक ही साथ आएगा, केस बेस्ड स्टडी, लेकिन आप केवल मीन निकालते हैं तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इस तरह करके आपको इंटरनल एक्सटर्नल मिलाकर अब यहाँ से आप पास हो पाएंगे, ठीक है। लास्ट में कुछ इंटरफेरेंस हो गया, थोड़ा सा नॉइज़ की वजह से, बाबू की वजह से जब बातचीत कर रहा था, तो फिर भी आई एम लाउड एंड क्लियर, ठीक है। आप लोग को जो हम बता दिए सिलेबस पे स्टिक होकर अपना कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद आपका हार्डली में 50 बोला था, 50 भी नहीं रहा, 25 क्वेश्चन हार्डली रह गया। 25 क्वेश्चन बना लीजिए, आप पास हो जाइएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन मतलब 25 टाइप हुआ, हर एक क्वेश्चन पे 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। PYQ बेसिकली रहेगा, प्रैक्टिस कर लीजिए उस पर जो हम बताएं उसी डिज़ाइन पे, बस काम खत्म। इट्स मोर देन इनफ, यू विल बी पास। अब मुझे बस अब पास कराने से मतलब है।